नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम फिर से एक ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जो बहुत ही कॉमन है, फ्रीली अवेलेबल है, सब जगह मिलती है और दूसरी चीज़ है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज हम जानते हैं कि वो चीज़ क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। साथ में हम ये भी तो जानेंगे कि वो किसको खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए, उसके डोसेस क्या रहते हैं और उसको किस तरह से हम उपयोग करके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। वो चीज़ है एक लकड़ी का डंडा, जो खाने में भी अक्सर है और किसी को अगर लगाना है तो भी अक्सर है। हालांकि लगाने की नौबत ना आए ये हम चाहते हैं। ये है गन्ना, इसको संस्कृत में इक्षु बोलते हैं और सामान्य लैंग्वेज में शेरड़ी बोलते हैं, शेलड़ी बोलते हैं, उस बोलते हैं और सुगर केन के नाम से जाना जाता है। ये वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में सब जगह अवेलेबल होती है, मतलब मिलती ही है। लेकिन इसका जो मौसम है, फ़ायदा हमें जो करता है वो है गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में आप देखेंगे कि रास्ते पे, रोड पे इतनी सब जगह पे वो इसके ठेले लगे हुए रहते हैं। इसका एक मशीन रहता है, पहले तो हाथ से लोग निकालते थे, अभी सब जगह मोटर वाला मशीन आ गया है। तो आपको गन्ने का जूस बहुत ही फ्रेश मिलता है। और हमें ऐसा है कि हिंदुस्तान में इतनी सारी चीज़ें हैं कि जो तुरंत तुरंत आपको शक्ति दे गर्मी के मौसम में या ठंडी के मौसम में, जो भी मौसम है उसके हिसाब से उसी टाइप का फ्रूट है, उसमें थोड़ी सी मिलावट आप कोई चीज़ की कर दो तो बहुत ही फ़ायदा देता है। जैसे ये गन्ना है, वो देखा जाए तो कितनी वैरायटी का आता है, लेकिन ज़्यादा करके काला, सफ़ेद और रेड कलर का मिलता है। तो इसको देखा जाए तो वैरायटी कितनी भी होने के बावजूद मोस्टली सब वैरायटी में एक सरखी सामान्यतः गुणधर्म रहता है। मतलब गुण भी बहुत वेरिएशन नहीं होता है। फिर भी आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए तो काले कलर का जो गन्ना होता है, थोड़ा सा डार्क इसमें आता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में इसको, गन्ने के जूस को या गन्ने को शीतल बोना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में देखिए आप कि हमें शीतलता प्रदान करता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो वो मधुर है। जितनी भी मधुर चीज़ है, मतलब स्वीट है, मीठापन है जिसमें, वो सब हमें शक्तिदायक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो गन्ने का जूस है या गन्ना है, वो बहुत ही शक्ति प्रदान करता है। स्पेशली गर्मी के मौसम में तो लोग ऐसा गन्ने का जूस ले लेते हैं। देखा जाए तो मधुर भी है, लेकिन कभी-कभी वो थोड़ा-सा भारी पड़ता है। कैसे भारी पड़ता है? डाइजेशन में भारी पड़ता है। किसी-किसी को ये सूट नहीं करता है। कैसे हम गन्ना खा सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, उनको शुगर केन अगर चबा-चबा के खाएँ, इसके जो छिलके, फिर छोटे-छोटे सफ़ेद कलर के टुकड़े होते हैं, बराबर छिलके, उसको अगर चबा-चबा के खाते हैं, तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर वो ही पेशेंट डायबिटीज़ का 250 ml, 250 ml या फिर उससे ज़्यादा अगर रस का सेवन रेगुलर बेस पे करता है, तो उसका डायबिटिक का शुगर लेवल ज़्यादा आता है। हाइपोग्लिसेमिक या जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए ठीक है, नहीं तो ये तकलीफ़दायक है। इसके अलावा इसमें पानी का 70% मात्रा रहता है। मतलब आप देखिए कि ये गन्ने का टुकड़ा है, उसमें से 2 ग्लास जूस बनेंगे, तो वो जो जूस है वो तो पानी कंटेंटेड है। इसमें सुक्रोज़ करके एक शुगर होती है जो फलों में पाई जाती है। वो सुक्रोज़ होती है, वो 10 टू 15% होती है और फैट है वो बहुत ही कम मात्रा में है। तो जो ओबेस पेशेंट है या जिनको थोड़ा-सा ओवरवेट है, वो एक संतुलित मात्रा में उसका रेगुलर सेवन करें, तो ये ना तो आपका फैट इतना बढ़ाता है, ना तो आपका चर्बी वाला है, तो चर्बी नहीं होने के कारण भी आप ले सकते हैं। और सेकंड थिंग, ये पानी का प्रमाण ज़्यादा है, तो डाइजेशन तुरंत-तुरंत हो जाता है। तो जब आप पीते हैं गन्ने का जूस, तो क्या होता है कि वो अपने टेस्ट बड जो रहते हैं मुँह में, जीभ में, तो वो टेस्ट बड को एक संतुष्टि देता है। तो वो तुरंत ही मैसेज जाता है ब्रेन को और
वो हमें तुरंत तुरंत अच्छा लगने लगता है। तो सबसे पहले ये है कि आपको गर्मी के मौसम में इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी बाज़ार में उपलब्ध है कि भई आप अंदर आइस डाल के लो या फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ कुछ लो। ये तो फ्रेश जूस पीने से उसी टाइम आपको फ़ायदा दे देता है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये नेचुरल है, इसमें ना तो कोई केमिकल की मिलावट है, तो ये होता है। तीसरी बात ये है कि जिसको गर्मी के मौसम में थकान महसूस हुई है या धूप में गए हैं या धूप में जा रहे हैं, उनको ये रस है वो धीरे-धीरे करके पीना चाहिए, और 1 ग्लास पी के अगर बाहर जाते हैं तो आपके शरीर में ताकत बनी रहती है। गन्ने का जूस है उसके साथ किसी-किसी को पेट में गड़गड़ाहट होती है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा-सा अपसेट रहता है, तो उनको क्या करना चाहिए? या तो फिर सब लोगों को इसका सेवन, क्योंकि ये ठंडा पड़ता है तो कभी-कभी किसी को माफ़क नहीं आता है, जैसे पेट हेवी सा हो जाता है, थोड़ी-सी डकार आती है, तो वो बिल्कुल ही ये जूस के साथ अदरक और नींबू का रस का सेवन ज़रूर करें। कोकोनट वाटर 50% और 50% गन्ने का जूस मिला के अगर आप लेते हैं तो तुरंत आपको फ़ायदा होता है, ताकत तुरंत आ जाती है। तो वैसे तो दोनों चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें मिनरल्स पुष्कल ज़्यादा प्रमाण में है, जैसे देखा जाए तो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ज़िंक है और काफ़ी कुछ कैल्शियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, सब चीज़ें हैं। तो क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ द मिनरल है, वो बहुत ही फ़ायदा करता है। लेकिन गन्ने का जूस जो ब्लड को पतला करता है, ऐसा कहा गया है, मॉडर्न रिसर्च ने कहा है कि जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, मतलब जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या कोई भी कारण से वो ब्लड थिनर लेते हैं, जो एक पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल के लिए ट्रीटमेंट जो रहती है वो लेते हैं, तो उनको गन्ने का जूस का सेवन बहुत नहीं करना चाहिए या रेगुलर बेस पे रोज़ाना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ी-सी डायलेट होती है और फिर ब्लीडिंग की समस्या बढ़ जाती है। हालाँकि आप इसका सेवन रेगुलर डोज़ पे कर सकते हैं, जैसे 50 ml या 100 ml जिसको भी पीना है वो रोज़ाना पी सकते हैं। अगर वो डायबिटिक नहीं है तो पी सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ब्लड थिनर लेते हैं तो उनको थोड़ा-सा सँभाल के लेना है, बाकी सब लोग ले सकते हैं। बेस्ट फ़ायदा ये है कि आप गन्ने को चबा-चबा के लो, त्या ताकि क्या होता है कि वो हमारे जो मसल्स है, जो फेशियल मसल्स है, जो अंदरूनी मसल्स है, वो मजबूत होते हैं और दाँत भी मजबूत होता है, और एक पर्टिकुलर मात्रा में ही हम जूस लेते हैं, उसके साथ सलाइवा मिल के एक पर्टिकुलर टाइप का एंजाइम करते, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से रखता है। आयुर्वेद में जॉन्डिस के लिए बेस्ट फूड माना गया है अ, शीरड़ी या गन्ना, क्योंकि आयुर्वेद में जिसको भी जॉन्डिस होता है उनको 2 प्रकार के खुराक हम हमेशा देते हैं। एक तो है गन्ने का जूस, ताकि वो ये जो गन्ना है वो मॉडर्न साइंस ने भी प्रमाणित किया है कि वो हिपेटोप्रोटेक्टिव है, मतलब लीवर की जो बीमारियां हैं वो सब में फ़ायदा करता है। तो एक है गन्ने का जूस, आप दिन भर उनको जॉन्डिस के पेशेंट को देते रहे, और उसके साथ सूखे सेके हुए चने, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत है, पेशेंट को भी अच्छा लगता है, और जो हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी करता है कि थोड़े दिन में जॉन्डिस के पेशेंट को आराम लगता है, और उस टाइम जो थकान होती है वो इसके जूस से बिल्कुल चली जाती है। आयुर्वेद में कितनी ऐसी दवाइयाँ हैं कि जिसके सेवन से हमें बहुत शक्ति तुरंत मिलती है। उसमें आसव और अरिष्ट है कि जो फर्मेंटेड है, तो गन्ने का जूस है उनको थोड़े समय तक रखने के बाद उसमें एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, और तुरंत ही वो फर्मेंटेशन वाला पार्ट शुरू हो जाता है। इसीलिए गन्ने का जूस है उसको लंबे समय तक रख के, जैसे आज आपने लिया 4 ग्लास और फ्रीज में रख दिया फिर आपने पिया, तो वो फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इसमें एक ऐसा भी है कि अगर किसी को ओवरवेट है तो वो बहुत ही संतुलित मात्रा में अगर दूसरे डाइट के साथ गन्ने का जूस का सेवन करेंगे तो उसका वेट रिडक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि जो सुक्रोज का लेवल है वो इतना होने के बावजूद उसमें वाटर बहुत ही है। तो ये एक तो फ़ायदा है। सेकेंड थिंग आप देखा जाए तो
स्किन के प्रॉब्लम में गन्ना बहुत ही फायदेमंद है। कैसे? इसमें एक ग्लाइकोलिक एसिड करके जो कंटेंट है वो एंटीबैक्टीरियल है। वो एक्ने को, जहाँ पे एक्ने होता है, फेस पे होता है या बॉडी पे होता है, तो वहाँ पे वो फ़ायदा करता है। तो शेरड़ी का रस, जो ये गन्ने का जूस है, उसका सेवन अंदरूनी सफाई भी तो करता है। तो वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर जिनको एक्ने बहुत ही हो जाता है, या फिर बहुत बड़े बॉयल्स होते हैं, तो उनको क्या करना है कि रोज थोड़ा सा जूस फ्रेश लेके कॉटन बड में डिप करके, उसमें डिप करके आप जहाँ पे एक्ने है, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक्ने नहीं है लेकिन दूसरे इन्फेक्शन है, वहाँ भी घाव साफ करके आप लगाते हैं तो फ़ायदा होता है। ये डेड स्किन को निकाल देता है पूरी की पूरी, और स्किन के ग्लोइंग के लिए ये बहुत ही काम आता है। जैसे केमिकल पीलिंग में ग्लाइकोलिक एसिड की महत्वता बहुत है, तो वो इसी प्रकार से इसमें से डिराइव करके वो बनाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये तुरंत तुरंत आपको फ़ायदा करता है, मतलब मन तृप्त होता है। तो क्या होता है कि ये हृदय भी बोला जाता है कि हृदय के लिए भी हितकारी है, मतलब कार्डियक जो हमारी स्थिति है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, रेगुलर मात्रा में सेवन करें तो। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्लड थिनिंग करने वाला एजेंट है, तो जिस औरत को मासिक स्राव बहुत होता हो, तो उनको ये सोच समझ के सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में गन्ने के रस अच्छी तरह से बालों के लिए भी उपयोग किया गया है। आयुर्वेद में एक उपचार बताया है कि त्रिफला और भृंगराज लेके, उनका पाउडर लेके उसको गन्ने के रस में डुबो देना है, और 1 महीना तक मटके में अंदर रख के जमीन में गाड़ देना है। और महीने के बाद वो ज़मीन में से गाढ़ा निकाला हुआ वो जो घड़ा रहता है, उसको फोड़ के फिर उसमें जो पाउडर है उसको तेल में डाल के हमेशा आप लगाएंगे तो बाल बहुत शाइनी हो जाते हैं, नई हेयर ग्रोथ होती है, और कलर भी जो प्री मेच्योर ग्रेइंग बच्चों को होता है उसमें फ़ायदा करता है। जैसे ये मौसम गर्मी का मौसम है, तो जैन लोगों की एक परंपरा है जिसको हम वर्षी तप बोलते हैं। पूरा साल वो लोग उपवास करते हैं और फिर एक टाइम खाते हैं, फिर शाम के बाद नहीं खाते, तो उनमें काफ़ी वीकनेस वगैरह आ जाती है। तो जब वो जो वर्षी तप का लास्ट डे होता है, उसके बाद का नया दिन होता है, वो वैशाख महीने में आता है। तो उस दिन वो लोग जो भी खाने का शुरू करते हैं, वो ये इक्षु रस से करते हैं। मतलब कि ये रस इतना ताकतदायक है, इतना शक्तिदायक है, और तुरंत तुरंत डाइजेशन हो जाता है। तो ये जिन लोगों ने ये तप किया है उनकी शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो गई है, तो उनको फ़ायदा करता है। मतलब इन शॉर्ट, गन्ने का जूस कार्डियक के लिए अच्छा है, बॉडी के लिए अच्छा है, तुरंत ताकत देता है, गर्मी के मौसम में अच्छा है, लीवर के लिए बेहतरीन है, स्किन के लिए भी बढ़िया है, और बालों के लिए भी है। फ्रेंड्स, ऐसा लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप हमें अपने सूचन वगैरह बिल्कुल लिख के भेजिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ खाते हैं, चाहे सब्जी खाते, फल फूल खाते हैं या अनाज खाते, वो कैसे पकाया गया है। क्योंकि गन्ना जैसे जिसकी हम बात करते हैं या किसी की भी बात करते हैं, तो उनमें नेचुरली पका हुआ है या ऑर्गेनिक है, वो बहुत मायने रखता है। ज़्यादा केमिकल्स, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, वो सब हमें नुकसान करता है। तो जब आप एक ग्लास ये रस पिएंगे, तो आपको ये देखना है कि ये गन्ना कहाँ से आया है। और इसीलिए फ्रेंड्स, हमारा ये आग्रह रहता है कि आप कुछ ना कुछ ज़मीन में लगाते रहिए। आपकी बालकनी में लगाइए, बैकयार्ड में लगाइए, अगर आपके पास सराउंडिंग ज़मीन है तो लगाइए, सोसाइटी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ उपयोगी पौधे लगाइए। थैंक यू फ्रेंड्स, once again we will meet again। ठीक है।